बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुन्ने कहाँ हो भाई? हाय अल्लाह, इतनी गर्मी में न जाने कहाँ चला गया। स्कूल से वापस आकर न यूनिफॉर्म बदला न खाना खाया। मुन्ने मुन्ने, माँ आवाज़ें दे रही थी। जी मामा। छत पर से आवाज़ आई, नीचे आओ फौरन। इतनी तेज़ धूप में ऊपर कहाँ चले गए हो? मामा जी बस मैं आ रहा हूँ। नहीं, फौरन नीचे आओ, गर्मी लग गई ना तो पता चल जाएगा। बच्चा नीचे आ गया। क्या कर रहे हो ऊपर? मामा मैं वो परिंदों के लिए पानी रख रहा था, अभी उस पर साया भी करना है। आपने आवाज़ें देना शुरू कर दी। बेटा पहले खुद तो पानी पी लो, फिर परिंदों को भी पिला लेना। वैसे बेटा आपको ये ख्याल कैसे आया? मामा वो क्लास में टीचर ने कहा था कि देखो कितनी गर्मी है, प्यास के मारे आपका बुरा हाल हो जाता है, आप बार बार पानी पीने के लिए जाते हो, यहाँ तो ठंडे पानी का कूलर है। ज़रा सोचो, ये जो परिंदे हैं उनके लिए कहीं पानी का एहतमाम नहीं होता। इतनी शदीद गर्मी में ये परिंदे पानी की तलाश में निढाल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात गिर कर मर जाते हैं। मामा बाज़ बच्चे तो क्लास में रोने लग पड़े। मैंने सोचा मैं घर जाकर पहला काम यही करूँगा। हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी बात है। मामा अब मैं साया करके आता हूँ, क्योंकि धूप में तो पानी गर्म हो जाएगा और फिर परिंदे वो पानी नहीं पिएंगे। मखलूक खुदा का ख्याल रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। हज़रत अबू बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरिश्ते से यही तो कहा था कि मेरा नाम उस फहरिस्त में लिखो जो बंदगाने खुदा से मोहब्बत करते हैं। बनी इसराइल की उस औरत का किस्सा तो आपको याद होगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ है कि बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत ने कुएं के किनारे बैठे हुए एक प्यासे कुत्ते को देखा जो कीचड़ चाट रहा था। उस औरत ने देखा तो कुएं में कोई डोल नहीं था जिससे उसको पानी पिलाती। उसने अपनी चादर को कुएं में लटकाकर उसका कोना भिगोया और कुत्ते के मुंह पर निचोड़ दिया। ये अमल कई मरतबा दोहराया, यहाँ तक कि वो कुत्ता सैर होकर एक तरफ भाग निकला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस औरत का ये अमल इतना पसंद आया कि उस औरत की बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। मखलूक़ात में जमादात, नबातात, हैवानात और फिर अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। इन सभी का ख्याल रखना, इनकी खिदमत करना ऐने इस्लाम है। देखिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने पर अजर की बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलदार दरख्तों को काटने और अय्यामे जंग में फसलों को ख़राब करने से मना फरमाया। एक मरतबा मुसलमान लश्कर ने कहीं पड़ाव डाला। जब कूच करने लगे तो पता चला कि एक खैमे में कबूतरी ने अंडे दे दिए हैं। सिपह सालार ने खैमा उखाड़ने से मना कर दिया। कुछ अरसे बाद वहाँ एक नया शहर आबाद हो गया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी औरत के लिए जहन्नम की खबर दी जिसने एक बिल्ली को बांध रखा था। उसने बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ न दिया और ना ही उसे आज़ाद किया कि वो कहीं और से कुछ खा पी लेती। इसी हालत में वो बिल्ली मर गई। चोलिस्तान में सैकड़ों जानवर पानी मुयस्सर न आने पर मौत के घाट उतर रहे हैं। इंसान भी बिलबिला रहे हैं। इन हालात में उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना साहिबाने वसाइल व इक़्तिदार की बुनियादी जिम्मेदारी है और यही शर्फ़ इंसानियत है। मौसमों की तब्दीली, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा और पानी के कुदरती ज़ख़ीरों का जो ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद हैं, उनका बहुत तेज़ी से पिघलना फितरत के इशारे हैं। इंसानी बेइतदालियों के बायस कुदरती निज़ाम हयात दरहम बरहम हो रहा है। जंगलात के ज़ख़ीरों का बेतहाशा कटाव, माहौलियाती कसाफत और इसी तरह के दूसरे मसाइल के नतीजे में मुस्तक़बिल में हयात इंसानी के लिए भी बेपनाह मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ज़रा गौर कीजिए, शहरों से नाजुक और खूबसूरत परिंदे जिनके चहचहे कानों में रस घोलते थे,
غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئل کا مدھر نغمہ سنے مدتیں بیت گئی، ہر طرف سخت جان چیلیں اور کوے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے بچپن کی یاد ہے کہ گھروں میں نانیاں دادیاں بچا کچا کھانا اور روٹی کے چھوٹے ٹکڑے اہتمام کے ساتھ پرندوں کے لیے مٹی کے برتنوں میں مخصوص جگہوں پر رکھ دیتی۔ کھانا کوڑے دان کی نظر نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے اور گھنے درختوں پر سینکڑوں پرندے رین بسیرا کرتے تھے اور صبح و شام خدائے ذوالجلال کی تسبیح کے ترانے بھی سناتے۔ اب یہ سبھی مناظر خواب و خیال ہوتے جا رہے ہیں۔ مہذب قومیں اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں۔ اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ضرورت ہے کہ ممبر و محراب سے عوامی اجتماعات میں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں اس پہلو پر توجہ دی جائے۔ صاحبان فکر و نظر ترجیح اول بناتے ہوئے ان موضوعات پر گفتگو کریں۔ قرآن حکیم کے قوانین میں ایک قانون سعی بھی ہے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ یہاں انسانی کاوش اور کوشش کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کوشش کریں اور وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو۔ آئیے مل کر کوشش کریں، اپنے گھروں کی چھتوں پر، منڈیروں پر، دارانوں میں، جہاں جگہ میسر آئے پرندوں کے لیے پانی اور دانے دنکے کا اہتمام کریں۔ یہ صدقہ بھی ہے، باعث اجر ہے۔ ممکن ہے ہمارے اس عمل سے راضی ہو کر رب رحمان باران رحمت نازل فرمائے اور ہمارے سوکھے کھلیان ہرے بھرے ہو جائیں، ٹوبے آب حیات سے بھر جائیں، زندگی رواں دواں ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اے مالک الملک، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری جھولیاں بھر دے اور ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔